राइट बेटा जी। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये थर्ड सेशन है स्टैटिस्टिक्स का। हमने फर्स्ट सेशन के अंदर मीन फिनिश किया था। सेकेंड सेशन में हमने मोड डिस्कस किया था। दोनों क्लासेस में हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी के एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व होता है, और मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व होता है। अब आज हमने कंटेंट शुरू करना है मीडियन। सबसे पहले मीडियन फाइंड कैसे करेंगे, फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन मीडियन में आएगा तो वो कैसे सॉल्व होगा, ये हमें आज सीखना है। राइट बच्चे, शुरू करें मान्य और प्रश्न। ओके। तो सबसे पहले ये हमारे सामने मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है मीडियन फाइंड करने का फॉर द ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा जिसमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं। अगर आपको डिस्क्रीट डेटा गिवन हो तो याद है किस तरीके से करते थे? याद है? एक फॉर्मूला आपने सेवेंथ क्लास में सीखा था, एक फॉर्मूला आपने एट्थ क्लास में सीखा था मीडियन फाइंड करने का। जब एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है तो क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस वन करते हैं और डिवाइड बाय टू करते हैं। लेट्स से सेवन ऑब्जर्वेशंस गिवन है आपको, तो सेवन प्लस वन एट करते हैं, एट डिवाइडेड बाय टू करते हैं तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपका आंसर हो जाती है। राइट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इवन ऑब्जर्वेशंस हो जाए तो क्या होता है? इवन ऑब्जर्वेशंस होता है तो उसको बाय टू करते हैं। जैसे एट ऑब्जर्वेशन है तो उसको बाय टू करेंगे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन पिक करेंगे, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पिक करेंगे, उसकी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय टू करेंगे, वो जो वैल्यू आती है दैट इज द आंसर। राइट। लेकिन अब ग्रुप डेटा के अंदर मीडियन किस तरीके से फाइंड करना है ये हमें आज की क्लास में सीखना है। तो सबसे पहले हमारे सामने फॉर्मूला है L प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। अब इन टर्म्स को एक बार समझ लेते हैं। एल वी नो, एल इज द लोअर लिमिट, दिस टाइम इट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे अभी वो सीखेंगे। देन एन बाय टू इज, एन क्या होगा? टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी बच्चे, वो एन होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी के सम से पता चलती है। तो एन बाय टू, जो भी फ्रीक्वेंसी इसका टोटल होगा उसे बाय टू करेंगे, वो एन बाय टू की वैल्यू है। व्हाट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले तो होता क्या है उसे समझेंगे अभी एक एग्जांपल से। पर मैं वैसे बता दूं आपको, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये जो भी चीज होगी, ये मीडियन क्लास से पहले की आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पिक करनी होती है। फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी और एच होता है क्लास हाइट। ये तो हो गई आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं और वहां पे समझेंगे कि हमें करना किस तरीके से है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पे ही जा रही हूँ, मोर देन लेस देन जो क्वेश्चंस आएंगे जैसे जैसे आते जाएंगे उन्हें हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है? तो दिस इज दिस क्वेश्चन गिवन टू अस 13.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन हमारे सामने है। आज मैं क्या करती हूँ, आज मैं यहाँ पर कुछ, क्योंकि मेरे पास नीचे एरिया कम है तो मैं साइड में वर्किंग एरिया क्रिएट कर लेती हूँ। राइट बच्चे, चलो ओके। अब ये क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर वन। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ electricity of 68 consumers of a locality. Find the median mean mode of the data from here. मैं वैसे आपको बताऊं बच्चे, एक मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। मोड बहुत आसानी से निकल गया था, राइट? और मीन भी अब आप लोग को निकालना आ गया है। अगर आपको ये दोनों चीजें आ जाएं तो आप इंपिरिकल फॉर्मूला से मीडियन भी फाइंड कर सकते हो। जरूरी नहीं है पूरा टैबुलर फॉर्म में मीडियन को सॉल्व करना। आपने कोई दो चीजें सीख ली तीन में से, मीन मीडियन मोड में से, थर्ड चीज आप एम्पेरिकल फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है उसे भी अभी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इसमें मीडियन फाइंड करके दिखा रही हूँ, ठीक है? तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे बेटा? मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज फाइंड करनी होती है दैट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? आप ध्यान से समझो बच्चे। जब मैं कहती हूँ मैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रही हूँ इस डेटा की, तो आप ध्यान से ये बात समझो, 65 टू 85 फोर कंज्यूमर्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। 65 टू 85 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फोर कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, राइट बच्चे? 85 टू 105
5 कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो बेटा इसे लेस देन फैक्टर में चेंज कर दो, मतलब लेस देन 85 कितने कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे? लेस देन 85 कितने कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं? 4। क्योंकि 65 टू 85 कंज्यूम करने वाले कितने कंज्यूमर्स हैं? 4 ही हैं। मतलब लेस देन 85 कंज्यूम करने वाले कितने क्लाइंट्स हैं? 4 ही तो है ना। ठीक है। अब लेस देन 105 कितने हो जाएंगे बच्चे? 105 5. से बोलो। Oh, 5 plus 4. राइट, एग्जैक्टली, इन दोनों वैल्यूज का सम 5 + 4, सो दैट्स 9। ये जो बन रही है बच्चे, ये आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन रही है। अब लेस देन 125 कितना हो जाएगा? 13 plus 5 plus 4. बहुत ज्यादा नहीं हो रहा? ऐसा ऐसा No, no, ऐसा करके 13 करना हर plus बार। 9. 13 plus. एग्जैक्टली राइट। क्योंकि इन दोनों का सम तो आपको इस यहाँ आपने लिख दिया ना, तो वाई एट दैट ऑल अगेन 4 + 5 + 13, इतना टाइम कंज्यूमिंग काम क्यों करेंगे हम डायरेक्टली 9 जो 4 और 5 का सम है वो और 13 ऐड कर देंगे। आ गई बच्चे बात समझ में? तो 13 + 7 = 20 एंड 2 = 22। अच्छा अब मुझे बताओ लेस देन 145 कितना हुआ बच्चे? 42. 42, वेरी नाइस। लेस देन 165 क्या हुआ? 56. 56। लेस देन 185? 64. लेस देन 205? 68. राइट बच्चे। तो अब आपने क्या देखा यहाँ पर? आपने ये देखा कि 68 जो आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर है, आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ था 68 कंज्यूमर्स थे। सब कंज्यूमर्स को ऐड करके भी यहाँ 68 ही आ रहा है। इजंट इट मेकिंग सेंस? है ना। वहां पर भी टोटल कंज्यूमर 68 लिखे थे, यहाँ आपके भी टोटल कंज्यूमर 68 आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी सारी कैलकुलेशन ठीक है। राइट बच्चे। और ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल सम है ना बच्चे, यही एन है। यहां से भी एन समझा जा सकता था, यहाँ पर जो टोटल है वो भी एन है। आई बात समझ में? यहाँ आप इस पूरी फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पर भी 68 लिख सकते हो। तो आपको 3 जगह से वैल्यू दिख सकती है एन की। राइट। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? अब n/2 क्या है? व्हाट इज n/2? n आपको पता लग गया 68 है बच्चे। n/2 फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो 68/2 व्हाट इज दैट? 34। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन क्लास इंटरवल्स में से देखकर बताओ कि 34 वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए? कहाँ 65 होनी चाहिए? 65 to 85. देखिए यहाँ पर 34 कहाँ पर होगा? यहाँ पर, इस लैब में। कैसे होगा बच्चे इस लैब में? 34th जो फ्रीक्वेंसी है, 34th वन मिडिल वैल्यू होती है ना। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू होती है ना। तो 68 की मिडिल वैल्यू 34 है, तो 34 वैल्यू कौन सी है ना, वो यहाँ इसमें आएगी। क्योंकि इसके अंदर 22 के बाद से लेकर 42 तक सारी हैं। राइट और नॉट बच्चे? तो 34 के लिए आप इसे इमेजिन करोगे। राइट। तो ये आपकी क्या आइडेंटिफाई हो गई बेटा? ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। क्योंकि यहां तक तो सिर्फ 22 वैल्यूज थी, उसके ऊपर की सारी इसी स्लैब में है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? यहां तक 22 थी ना, तो 23, 24, 25, 42 तक सारी वैल्यूज 125 टू 145 के बीच में है। आ रही है बच्चे बात समझ में? मीडियन क्लास कैसे रिकॉग्नाइज हुई? n/2 कहाँ लाए करेगा वो नंबर आपको पिक करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि बस रट लो, जो वैल्यू आई उससे बड़ा वाला सिलेक्ट कर लो। पर क्यों? लॉजिक क्या है यहाँ पर कि 22 के बाद से 23 से लेकर 42 तक की सब वैल्यूज इस स्लैब में है। इसका मतलब 34th वैल्यू भी इसी स्लैब में है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही?
तो अब हमें ये मीडियन क्लास पता लग गई कि एक्चुअली मीडियन इसी के बीच में, यही इसी में से है। राइट, ये बात आ गई समझ में? ओके। अब ये मेरी मीडियन क्लास है बेटा। अब मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। यही फॉर्मूला था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? तो अब हम क्या करेंगे? मान्या बेटा कैमरा ऑन रखो। अब इसकी जो लोअर लिमिट है, यहां पर सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेती हूँ। L इज दी 125, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। राइट, n/2 34 हम पहले ही निकाल चुके हैं। व्हाट इज CF? CF क्या है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मतलब 22। राइट बच्चे और नॉट? Yes. मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की जो CF है वो आपको यहाँ पर पिक करके लिखनी है। नेक्स्ट क्या है? F। F होता है इसी की ही फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? 20। दिस इज F, 20। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में हर लाइन इंपॉर्टेंट थी। फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट थी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट थी, क्लास इंटरवल भी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ग्राफ में प्लॉट करना है, ओजीव्स बनाने हैं, तो ये लेस देन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस डायग्राम, इस टेबल में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर एक में से कुछ ना कुछ वैल्यू पिक हो रही है। ठीक है, तो अब एफ भी पता लग गया है। नाउ व्हाट इज एच? एच इज द क्लास हाइट और क्लास विड्थ। कितना है बच्चे वो? दैट इज ए गैप ऑफ 20। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? आप सॉल्व करेंगे इसे। चलो, L क्या हुआ? 125 प्लस n/2 34 माइनस CF इज 22 बाय फ्रीक्वेंसी इज 20 इंटू हाइट इज 20। कोई प्रॉब्लम बच्चे? 20 से 20 कैंसिल कर दो। आंसर क्या हो जाएगा? 125 प्लस 34 माइनस 22 इज व्हाट? 12। राइट बच्चे? तो नाउ व्हाट इज द फाइनल आंसर? 137। 137 is the median of this group data given। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, एक बार लॉजिक चेक करें क्या? ध्यान से देखो, मीडियन क्लास की वैल्यू के बीच में ही होना चाहिए था ना ये वैल्यू। 137 क्या इसी इसी क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू है कि नहीं है बच्चे? आ रही है बात समझ में? तो मीडियन हमें देता क्या है? जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है, उसमें बिल्कुल बीच की जो ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू क्या है? उसका XI क्या है? तो दैट XI here is 137। इनके बीच की वैल्यू है जो 137 है, जो कि मीडियन है इस डेटा का। गेटिंग इट और नॉट बच्चे? इसका स्क्रीनशॉट लो और एक बार जल्दी से पहले आंसर चेक करो। रेफरेंस आंसर शीट से फटाफट से आंसर चेक करके बताओ मुझे इफ द आंसर इज करेक्ट, जल्दी से। Almost correct. गुड, ओके। अब मैं एक बार पॉज कर रही हूँ, इसे जल्दी से नोट कर लो, नहीं तो बाद में क्लास वर्क सबमिशन नहीं देते हो आप लोग मुझे। राइट बच्चे, अभी सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के लिए स्क्रीन क्रिएट कर ली है, लेकिन पहले एक बार हम क्वेश्चन को यहाँ से रीड कर लेते हैं। द क्वेश्चन here says that the median of the distribution given below is 28.5. So the median is given to you. Find the values of x and y। इसका मतलब this is the question of missing frequency. So one of the most important questions of this exercise, missing frequency के questions बोर्ड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बच्चे। तो अब ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। मीडियन गिवन है हमें, मीडियन की वैल्यू क्या गिवन है? इट इज 28.5। तो मैं यहाँ इस चीज को मेंशन कर देती हूँ दैट मीडियन इज 28.5। और हमारे पास एक ये स्क्रीन क्रिएटेड है। मैंने आपको बताया कि मीडियन वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला टास्क इज टू फाइंड द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिससे कि आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पता हो, जिससे कि आप उसकी मिड वैल्यू का, मतलब मिडिल फ्रीक्वेंसी का, मिडिल मोस्ट नंबर का आप वैल्यू फाइंड कर सको। यही होता है ना मीडियन का कॉन्सेप्ट। हमेशा कॉन्सेप्ट को समझना है, कुछ भी रटना नहीं है मैथ्स के अंदर। तो अब हम यहाँ पर क्या करें? सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो अब मैं लेस देन नहीं बना रही हूँ, वो कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब मैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बता रही हूँ, इसका मतलब हम ऐड करते जाएंगे। राइट, तो अगर आपको 0 to 10 का डेटा गिवन है, मतलब माइंड में लेस देन 10 बना रहे हैं। लेस देन 10 इज व्हाट? 5। राइट,
10 to 20, अब हम बना रहे हैं <<20। इसका मतलब 5 और x को ऐड कर देंगे, तो दिस शुड बी 5 + x, राइट बच्चे। नेक्स्ट अब <<30 बना रहे हैं, तो <<30 इज व्हाट, 5 + x में 20 ऐड करना है, तो दैट विल बी 25 + x बच्चे। नंबर में नंबर ऐड होगा, x ऐसे ही आगे साथ में चलता जाएगा। <<40 बनाएंगे तो 25 में 15 ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 40 + x, राइट। नेक्स्ट अब y ऐड करना है, तो 40 + x + y, वेरिएबल तो ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट अब हो जाएगा 45 + x + y। अभी जब मैंने आपको ये पहला क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन नंबर 1, डिडंट आई टेल यू द कॉन्सेप्ट कि ये क्या है? ये टोटल कॉम्युलेटिव, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म एक्चुअली टोटल टर्म्स होता है, या फिर सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज होता है बच्चे, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो 60 यहाँ लिखा है ये मीनिंगलेस नहीं है, ये इसके इक्वल है बच्चे, राइट और नॉट। तो यहां से एक इक्वेशन तो बन गई बच्चे, 45 + x + y = 60। ट्रांसपोज करो, 45 को सब्ट्रैक्ट करो, तो एक इक्वेशन बन गई, x + y = 15। इस इक्वेशन को हम यहाँ रख लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके। अब हमने कॉन्सेप्ट क्या किया था, फॉर्मूला क्या था बेटा? मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 -CF, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, बाय F × H, राइट। अब यहाँ पर हम चीजें ढूंढ लेते हैं इसके लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि L तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास है क्या, कैसे पता चलेगा? मीडियन बताएगा हमें मीडियन क्लास। 28.5 मीडियन है। बताओ मुझे इन क्लास इंटरवल्स में से 28.5 किस कहाँ होगा, नंबर xi कहाँ होगा 28.5? 25 plus x. 28.5, राइट। आपको मुझे बताना था कि मैम 20 to 30 इज द मीडियन क्लास। क्लास आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो दिस इज द मीडियन क्लास, ठीक है, राइट बच्चे। हम्म। तो अब ये 20 to 30 हमारी मीडियन क्लास हो गई है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज द मीडियन क्लास। अब आइडेंटिफाई करते हैं चीजों को। व्हाट इज एल बेटा, मैं यहीं पे लिख रही हूँ। व्हाट इज एल? एल इज द लोअर लिमिट 20। व्हाट इज n/2? n/2 विल बी 60/2, दैट इज 30, राइट और नॉट बच्चे, है ना। नेक्स्ट CF फाइंड करना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। सो CF इज 5 + x, राइट। इट इज ओके टू गो स्लो, पर गलत नहीं करना है। अभी नेक्स्ट क्या है वैल्यू? F। F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, राइट, 20। H क्या है बच्चे? द क्लास विड्थ और क्लास हाइट, तो वो क्या हुआ? H 10। मिल गई चीजें सब, फॉर्मूलाज में पुट करें। चलो, मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन की वैल्यू गिवन है 28.5, इक्वल्स टू L की वैल्यू जो है हमें गिवन है 20, प्लस n/2 इज 30, माइनस CF इज 5 + x। माइनस के बाद कोई भी टर्म लिखते हैं, हमेशा उसे, कोई बाइनोमियल या ट्राइनोमियल लिखते हैं, हमेशा उसे ब्रैकेट में पुट करते हैं। अपॉन में F इज व्हाट, 20, और इंटू हाइट इज 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया बेटा, राइट। अब सबसे पहले इस 20 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, ये 2 कोई उधर ट्रांसपोज नहीं करेगा, पहले 20 उधर जाएगा। तो अब ये 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.5 इधर, 8.5 इज इक्वल्स टू 30। अब मैं ये ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ जहां माइनस है, -5 -6, ब्रैकेट की दोनों चीजों के साइंस चेंज हो गए, बाय 2, राइट बच्चे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
अब 8.5 टाइम्स 2 हो जाएगा, 8 2 16, तो ये 17 हो जाएगा बेटा, राइट। अब 17 इक्वल्स टू 30 -5 इज 25, मैं इसको 25 ही लिख देती हूँ डायरेक्टली, -x, राइट और नॉट बेटा, है ना। अब आप चाहो तो x उधर ले जाओ ताकि पॉजिटिव हो जाए, और 17 इधर लाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 25 -17, राइट और नॉट बेटा। व्हाट इज द आंसर? 8, x इज 8। अब आपके पास एक वैल्यू आ गई बेटा, x 8, इसे इक्वेशन 1 इमेजिन कर लेते हैं, और अब हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, 8 प्लस वाई इज 15 एंड y इज 7। आ रही है बात समझ में बच्चे की, नहीं आ रही? Yes, ma'am. तो x और y का आंसर आ गया बच्चे, इसका मतलब 7 और 8, इसका मतलब यहाँ ये जो x है ये 8 है, और ये y जो है ये 7 है। ठीक है बच्चे, पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसे करो सॉल्व। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लो। राइट बच्चे, नाउ इज द टर्न टू डू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बच्चे हमें क्या गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्योंकि 2 पेजेस में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो मैं एक बार पढ़कर इसे साइड में फैक्ट्स लिख लेती हूँ, देन आई विल स्क्रॉल अप एंड ब्रिंग द टेबल टू द टॉप। So a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if the policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60. तो अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वो आपको ये कह रहे हैं कि मीडियन एज आपको फाइंड करनी है। जिस्ट इज दिस, दैट आपको मीडियन एज फाइंड करनी है, और टोटल जो है वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो 100 है, राइट बच्चे। अब जब हमने ये फैक्ट देख लिया कि एट जो 100 पॉलिसीज हैं, है ना, यही बोला है ना उन्होंने, फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, राइट नो बच्चे। तो इसका मतलब टोटल वैल्यू गिवन थी आपको, और टोटल वैल्यू क्या होती है, सीएफ की लास्ट वैल्यू और एन का टोटल। आपको क्या लग रहा है कि आप इन सब का टोटल करोगे तो 100 आएगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इसमें तो एक वैल्यू है 100, इन सब का टोटल तो 100 आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये जो आपको गिवन है बेटा ये एफ नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, एफ का टोटल इज द टोटल वैल्यू, और सीएफ की लास्ट वैल्यू। इसका मतलब ये जो गिवन है ये टेबल में क्या गिवन है बेटा, दिस इज सीएफ। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है आपको? तो ये आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही क्वेश्चन में गिवन है। एक तो इस तरीके से समझ सकते हैं क्वेश्चन को, और दूसरा आप ऐसे समझो बेटा, दूसरा आप किस तरीके से समझ सकते हो, दूसरा आप ऐसे समझ सकते हो कि बिलो 20 देन बिलो 25, मतलब बिलो 25 इंक्लूड्स व्हाट इज बिटवीन 20 to 25 ऑल्सो, एंड व्हाट इज बिलो 20 ऑल्सो, राइट और नॉट? समझ में आया ना? तो बिलो से भी बिलो से भी हमें यही समझ में आएगा कि ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसका मतलब अभी इससे फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा बच्चे। तो इससे फ्रीक्वेंसी कैसे बनाना है, दैट इज द क्वेश्चन नाउ। मैं यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी बना रही हूँ, एफ। कैसे करेंगे, बिलो 20, अच्छा दोनों में ना 5 5 का गैप है सब में, और मैंने यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि दो क्लास इंटरवल्स का जो गैप होता है वही क्लास हाइट होती है ना बच्चे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 15 to 20, यहाँ क्या है, 15 to 20। नेक्स्ट क्या है, 20 to 25। नेक्स्ट क्या है, 25 to 30। बात आ रही है बच्चे समझ में कि नहीं आ रही सबको?
कि कैसे पता चला ये 0 to 20 नहीं है, 10 to 20 नहीं है, ये 15 to 20 क्यों है? क्योंकि जो गैप होता है दोनों क्लास इंटरवल्स का, वही क्लास विड्थ होती है, राइट? तो अभी ये क्या हो गया, 25 to 30, 30 to 35। आरुष, मुझे तेरी वॉइस बिल्कुल भी क्लैरिटी से नहीं आ रही है बेटू, आज एको हो रहा है कुछ वॉइस। आप लोग को Ma'am, what सुनाई is दे रहा that? है वो क्या कह रहा है? हाँ, आप सुनाई दिया, राइट, आप बोल। Ma'am, like, can you repeat why is it like not 40 to 50 or whatever? Why is it like 15 to 20? अच्छा, 1 मिनट समझाती है, रुक जाओ, ये लिख दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी लिखते हुए। चलो, अब मैंने ये समझाया कि बिलो 20 में कैसे समझ में आएगा कि ये 0 to 20 है, ये 15 to 20 है, या ये 10 to 20 है, या ये 12 to 20 है। बिलो 20 में कहाँ से लेकर कहाँ तक का क्लास इंटरवल है, ये कैसे पता चलेगा? मुझे ये पता चला कि इनके बीच का जो गैप है ना, वो 5 का है। 20 to 25 का गैप क्या है? 5 का है। और वही गैप होता है दो क्लास इंटरवल्स में, जो क्लास विड्थ होती है बेटा। तो क्लास विड्थ कितने की है? 5 की। तो 15 to 20 तो हुआ बच्चे। 20 से 5 के गैप पे तो 15 ही वैल्यू है ना। अभी गॉट इट और नॉट, आरुष? Yes, ma'am. तो अभी क्लास इंटरवल्स ठीक से बना ली हमने। अब क्लास इंटरवल क्यों जरूरी थी? क्योंकि एल चाहिए। मैंने आपको क्या बोला? मीडियन में सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो क्लास इंटरवल बनाने की जरूरत ही क्या थी? बिलो से ही क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि एल चाहिए। एल कैसे आएगा? मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वही तो होगा, इसीलिए ये स्टेप जरूरी था। अब एफ क्यों चाहिए? सी एफ से क्यों नहीं काम हो रहा? क्योंकि फॉर्मूला में n/2 माइनस सी एफ बाय एफ, जो वो एफ है वो मीडियन क्लास का ही तो फ्रीक्वेंसी है, तो वो भी चाहिए होगी। तो वो कैसे बनाएंगे? चलो, 15 to 20 जो है वो तो 2 ही है, फ्रीक्वेंसी 2 गिवन है बच्चे। लेकिन 20 to 25 के लिए, दैट मीन्स बिटवीन, बिलो 25 मीन्स एवरीथिंग बिलो 25, मतलब टू बी और जो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी थी वो भी। तो द टोटल इज गिवन टू यू 6 बच्चे। तो अगर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, द प्रीसीडिंग क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और अभी की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो अब की फ्रीक्वेंसी होगी, राइट? नो? तो 6 - 2, 4। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? क्लियर और नॉट? Yes. लाइकवाइज इन दोनों का जो गैप होगा, 24 और 6 का जो गैप होगा, वो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। लॉजिक क्लियर है ना? कि अगर छोटी सब चीजों का सम इज 10, नेक्स्ट स्टेप में सब चीजों का सम इज 12, तो 12 और 10 का गैप 2 ही तो है अभी की प्रेजेंट क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी। आ रही है ना बात समझ में? तो अब यहाँ पर 24 - 6, तो हर बार लॉजिक चेक जरूर करते रहो कि वैल्यूज कैसी हो सकती हैं, राइट? तो 24 - 6 विल बी व्हाट? इट शुड बी 20 - 2, दैट इज 18। नाउ 45 - 24, राइट बच्चे? या 24 और 45 के बीच का गैप इज 21, राइट बच्चे? 45 और 78 के बीच का गैप इज 33, 33, राइट और नॉट बेटा? इन दोनों के बीच का गैप क्या है? 78 - 45, है ना? या 45 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 78, 33 ही आएगा, राइट? नेक्स्ट, 78 और 89 के बीच का गैप इज 11। 89 से 92 इज 3, 92 से 98 इज 6, एंड 98 से 100 इज 2 बेटा। ठीक है बच्चे? एक बार लॉजिक चेक करके देख लो, इन वैल्यूज को ऐड करके 100 आ रहा है क्या? 100 ही आएगा। ठीक है बच्चे? आई बात समझ में? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक बार वो लॉजिक चेक जरूर करना है कि सीएफ की लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का सम दोनों सेम होने चाहिए 100, राइट? अब चलो यहाँ पर, अब हम मीडियन क्लास आइडेंटिफाई कर लेते हैं। व्हाट इज द मीडियन क्लास बच्चे? n/2 क्या है? n इज 100, तो n/2 इज 50। अब 50 की वैल्यू कहाँ होगी बेटा? इसमें।
क्योंकि 45 के बाद 46 से लेकर 78 तक सारी वैल्यूज इसी के अंदर होंगी, राइट। तो 50 भी इसी में, इसी स्लैब में होगी। तो इसका मतलब एल क्या हुई, ये पहले तो मीडियन क्लास हो गई बच्चे, एल क्या हो गया 35, राइट। और सी एफ क्या हो गया, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, तो सी एफ हो गया 45। एन बाई टू तो हमें पता ही है 50 है, अब एफ इज यही फ्रीक्वेंसी 33, एंड व्हाट इज एच, एच इज द क्लास विड्थ दैट इज 5। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल्स टू, जितनी बार सॉल्व करना है मीडियन का फॉर्मूला लिखो, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। एल क्या हुआ 35 प्लस 50 माइनस 45 बाय 33 इंटू 5, राइट बच्चे, कोई प्रॉब्लम। सो 35 प्लस 5 बाय 33 इंटू 5, मतलब दिस इज 25 बाय 33। अब 25 बाय 33 प्लीज अपने आप से सॉल्व करना, मैं तो सॉल्व नहीं कर रही हूँ इसको। क्या वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाय 33, सो दैट्स 0.7575, है ना। तो अगर 0.7575 है तो राउंड ऑफ करोगे तो 0.76 आ जाएगा। सो 35 प्लस 0.76, इसका मतलब 35.76 इज योर आंसर, और यही रेफरेंस शीट में करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में, यस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 2 मिनट्स राइटिंग टाइम लो और इसे जल्दी से सॉल्व कर। अब हालांकि हमें इस क्वेश्चन में कहा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाने जा रही हूँ, दैट इज बेटा कि अगर आपने इस एक डेटा का मीडियन फाइंड कर लिया, राइट। अब इस डेटा का मोड फाइंड करना भी इजी था, लास्ट एक्सरसाइज में किया है, मोड वाज वेरी इजी। जो मीन था उसे फाइंड करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा था अगर वैल्यूज बड़ी हो तो यहाँ पर तो मतलब आसान क्या है, मीडियन भी इजी है और मोड भी इजी है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे यहाँ पर, अगर हमें मीन मीडियन मोड तीनों निकालने को कहा जाए इस डेटा का, तो हम किस तरीके से जल्दी से उसे निकालेंगे वो हम अभी यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में तीन चीजें फाइंड करने को आएंगी, मीन मीडियन मोड, तो दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल अगर आप कोई भी दो फाइंड करो और थर्ड वन के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला लगा दो। अभी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है वो भी समझाती हूँ। सबसे पहले तो मोड बताओ कि मोड निकलता कैसे था, याद है। सबसे पहले मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करनी थी, मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करके फॉर्मूला था एल प्लस, मैंने फीफो पैटर्न बताया था, 2 फीफो माइनस F2, है ना। तो वो क्या था, F1 माइनस F0 बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, और फाइनली इनटू H, यही फॉर्मूला होता है ना मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही फॉर्मूला है बेटा, है ना। अब लेकिन मॉडल क्लास है क्या यहाँ पर, मॉडल क्लास मतलब द क्लास इंटरवल विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है यहाँ पर, इस फ्रीक्वेंसी में देखना है बच्चे। सी एफ जरूरी नहीं था बिल्कुल भी मोड के लिए, आपको सी एफ के लिए बिल्कुल भी कंसिडरेशन कुछ भी नहीं करना है जब आपको मोड निकालना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, यही। तो यही आपकी मॉडल क्लास भी है बेटा, राइट बच्चे, यही आपकी मॉडल क्लास भी है। ओके, अब मॉडल क्लास का एल आपको पता है 35, याद आ रही है चीजें। F1 क्या था, F1 इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज 33, माइनस F0 इज प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 21, बाय ट्वाइस ऑफ F1 मीन 66 माइनस F0 इज 21 माइनस F2 इज सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज 11, और इनटू हाइट इज द क्लास विड्थ। समझ में आया बच्चे, इसे सॉल्व करें एक बार जल्दी से। दिस इज 35 प्लस 33 माइनस 21 इज 12,
by this is 33. 66 minus 33 is 33 only, and into 5. So this is 12 fives are 60 by 33. So that's 35 plus 12 fives are 60 by 33. इसे सॉल्व करेंगे तो मैं एक बार जल्दी से I'll get this solved for you people, ताकि हम जल्दी से डिस्कशन कर सकें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। 60 divided by 33 is 1.818. So 35 plus 1.818, इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 82 हो जाएगा, 1.82. So the answer is 36.82. राइट बच्चे, ये क्या आ गया हमारा, ये मोड आ गया 36.82. अब अगर आपको बेटा इस क्वेश्चन के अंदर मीन भी निकालने को दिया जाए तो बहुत लंबा आ जाएगा मीन, तो दोबारा से सारा काम करना पड़ेगा। मैं ये सब कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जब वीडियो में से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेटर। तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, अब मैं मीन तो दोबारा फाइंड नहीं करूंगी। मीन के लिए मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करूंगी। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है थ्राइस ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू मोड माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट, है ना? ये होता है बच्चे हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। राइट, ये ट्वाइस ऑफ मीन ऐड है, ये प्लस है। मैंने फॉर्मूला अच्छा हुआ स्टार्टिंग में ही क्रॉस चेक कर लिया। थ्राइस ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन बच्चे। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर मीडियन की वैल्यू पता है। क्या है मीडियन की वैल्यू? 35.76 इक्वल्स टू मोड की वैल्यू क्या पता है हमें? 36.82 प्लस ट्वाइस ऑफ मीन। अगर आपको मीन फाइंड करना है, इसे ट्रांसपोज करोगे, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करो, 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मीन। बेटा आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? यस मैम। कैसे करना है? तो जब आपको ऑल थ्री चीजें आइडेंटिफाई करने को कही गई हो, आपको जो भी दो इजी लगती हैं, यू सॉल्व फॉर दैट, एंड थर्ड के लिए यू विल यूज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अंडरस्टूड बच्चा? अब ये कैलकुलेशन अब आप खुद करोगे, चैप्टर का एंड है ऑलरेडी। इतनी कैलकुलेशन करने के लिए तो हैबिचुअल हो ही गए होगे अब। ठीक है, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा नहीं था बच्चे, उन्होंने हमें कहीं भी नहीं कहा था कि आपको मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड करने हैं। लेकिन हम लोगों ने किए ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब देखिए इसके बाद कोई नया क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 4 में इज देयर एनीथिंग न्यू? हमें मीडियन लेंथ फाइंड करने को कहा गया है, बट प्रॉब्लम ये है कि डेटा इंक्लूसिव डेटा है, गैप है डेटा की लोअर लिमिट और नेक्स्ट अपर लिमिट में। तो ये तो हमें पता है बच्चे, ये तो बस 0.5 ऐड करना है। मैंने आपको क्विक ट्रिक भी बताई थी कि पहले सब अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो। राइट, फिर क्या करना है? जो प्रीवियस अपर लिमिट है वो इसी की लोअर लिमिट हुई, तो ये 171.5। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसे। 153.5 डेटा एक्सक्लूसिव बना रहे हैं, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम ही तो कर रहे हैं बच्चे, तो उसे यूज कर भी सकते हैं। सिर्फ लास्ट की, मतलब जो सबसे फर्स्ट क्लास इंटरवल है, उसकी फाइंड करनी पड़ेगी, 117.5 हो जाएगी। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। है ना? अब आपका डेटा सही शेप में है। अब आप इसकी सीएफ फाइंड करेंगे सबसे पहले। टोटल जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 40 लीव्स है ना, तो टोटल इसका 40 होगा, मतलब 20th सीएफ जहां होगी वहां पर आपको मीडियन क्लास मिल जाएगी। करके दिखाऊं एक बार जल्दी से, चीजें आइडेंटिफाई कर देती हूँ, अपने आप से फिर वैल्यूज में पुट करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो दिस इज 3, ये 8 हो जाएगा। 8 प्लस 9 इज 17, 17 प्लस 12 इज 29,
29 and 5 is 34. 34 and 4 is 38. 38 and 2 is 40. So हमारा एक ये चेक भी था कि यस हमारा CF करेक्ट है, क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन 40 टोटल वैल्यू थी वही हमारा CF का फाइनल आया है। तो अब आइडेंटिफाई करो व्हाट इज n/2। 20 कहाँ आएगा 20? ये रहा, ये आपकी मीडियन क्लास है बेटा। तो अब इसमें L क्या है? दिस इज L। इसमें n/2 तो 20 है ऑलरेडी। CF क्या है? ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। F क्या है? 12। हाइट क्या है? 144 और 153 के बीच में कितना गैप होगा? जितना पहले 118 और 126 में था, क्योंकि एक तरफ प्लस 0.5 हुआ है, एक तरफ से माइनस 0.5 हुआ है, तो गैप तो उतना ही है ना बच्चे? नहीं, कितना है क्लास इंटरवल गैप कितना है? वन 118 टू 126 का गैप बताओ ना बेटू जल्दी से, मेरा माइंड इस टाइम तक थक जाता है बहुत। सो दैट इज 8 एंड 0 एंड 0, 8 का गैप है। 118 और 126 में कितने का गैप है? 8 का गैप है। अब इधर 0.5 ऐड हो गया और इधर से 0.5 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो दोनों तरफ से एक इंक्रीज हुआ है ना? है ना? या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते थे, जो गैप इन दोनों के बीच में है, ऐसे भी समझा जा सकता था, राइट? तो अब ये 9 हो गया इनका गैप, तो क्लास हाइट क्या हो गई? 9 हो गई वो। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व? पक्का? Yes, ma'am. चलो बस अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें कुछ न्यू है क्या फाइंड करने को? नहीं, सिर्फ मीडियन लाइफ बोला है, मीडियन फाइंड करना है आपको। F गिवन है, टोटल N गिवन है 400, CF फाइंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द लेटर्स, आल्सो फाइंड द मॉडल साइज। तो तीनों चीजें फाइंड करनी है बेटा। जब भी क्वेश्चन रीडिंग टाइम पेपर मिलेगा ना, हमेशा जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं उन्हें हमेशा अंडरलाइन कर लेते हैं रीडिंग टाइम में, कि कहीं आप ऐसा ना हो इस क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड करके थर्ड छोड़ा, वेटेज है उसकी, खराब हो जाएगा काम। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लिया कि मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड करने हैं। तो जो आपको दो ठीक लगे वो फाइंड करना, थर्ड वन एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट? अब लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ मीडियन फाइंड करना है, तो वो तो CF निकालो और सॉल्व कर दो। तो इसका मतलब अब इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया हो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के तीनों के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, मीन मीडियन मोड के एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं, सीख चुके हैं। और राइट, द कंप्लीट चैप्टर इज ओवर टुडे बेटा। इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर में से नहीं बन सकता कुछ भी। यही क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऊपर नीचे होते हैं, बस क्वेश्चंस यही होते हैं। हाँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन MCQ में आ सकता है, वो वही बच्चा कर पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। तो RD शर्मा जरूर जो है कॉन्सेप्ट उसका MCQ से प्रैक्टिस करना, ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, अभी क्लास वर्क और होमवर्क मुझे सबमिट करना है आप लोगों ने, और कल जो है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का टेस्ट होगा आपका, राइट बच्चे? चलो आज के लिए बाय बाय बेटा।